तीन दिवसीय दरभंगा रंग महोत्सव का आयोजन को लेकर के आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जो 26, 25 और 24 नवंबर को होने वाली है, शाम 5 से रात के 9 बजे। बताते चले, भारत सरकार के सहयोग से नाट्य संस्था कलर विल दरभंगा रंग महोत्सव का आयोजन को लेकर के विशेष तैयारी को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें निकिता जी ने बताया कि किस तरीके से कार्यक्रम होंगे और इसके थीम क्या है, इस बार उनको लेकर के क्या है। जो यहाँ पे संयोजक थे उन्होंने और जो कलाकार थे उन्होंने क्या कहा है, वो हम आपको सुनाते हैं कि इस बार कलर व्हील के तहत किस तरह का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। सर, मोदनाथ सर, प्रकाश सर, श्याम सर, सारे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं और आज हम इस बीच उपस्थित हुए हैं। उसका मुद्दा सिर्फ एक है, दरभंगा रंग महोत्सव, जो 24, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को हम लोग इसी परिषद में करने वाले हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हमारे नारायण सर, श्याम सर, प्रकाश सर और मोदनाथ सर देंगे। तो ओवर टू श्याम सर। जब से हमने यहाँ रंगमंच की शुरुआत की है प्रकाश भैया के निर्देशन में, तब से लगातार हमारा जो है एक रंगकर्म की यात्रा जो है वो चलती आ रही है। बहुत दिनों से हमारा ये था कि एक रंग महोत्सव हो जो दरभंगा के नाम पे हो, और ये बहुत दिनों से ये हमारा मतलब एक तरह से कहें कि हमारा एक ड्रीम था कि दरभंगा को रंगमंच के क्षेत्र में उनको नाम से जाना जाए, दरभंगा रंगमंच जाना जाए। इसलिए ये परिकल्पना की गई थी इस फेस्टिवल की, जिसमें 3 दिन, अभी तो 3 दिन हो सकता है अगर आप लोग का साथ रहा तो हम लोग और इसको लंबा करते जाएंगे धीरे धीरे। तो उसी की परिकल्पना में ये निकला। तो हमने शुरुआत किया इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पे, जिसमें हमें भारत सरकार का सहयोग मिला है। तो हम इसको 3 दिन कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उसको समर्पित है। हमारे बिहार के जो लोकल स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने अपने आज़ादी में अपना योगदान दिया है, उनको समर्पित है ये नाट्य महोत्सव, जिसमें 3 दिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके ऊपर नाटक खेले जाएंगे। पहले दिन नाटक खेले जाएंगे सास शहीद, दूसरा दिन मैं नास्तिक हूँ भगत सिंह के ऊपर, और फिर एक करवा सच है जो कलाकारों को लेकर है, कलाकारों की जो स्थिति बयां करता है उसको लेकर है करवा सच। और 26 तारीख को है गगन दमामा बाजो, जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की जो एक क्रांति यात्रा रही है उनको लेकर है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ ये भी था कि यहाँ की जो लोक नाट्य है उसको भी आगे बढ़ावा मिले, तो इसमें कुछ लोक नृत्य भी जोड़े गए हैं। यहाँ के जो खिलकारी के बच्चे हैं जो नए तरीके से आजकल कला से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी नुक्कड़ नाटक रखे गए हैं। तो 3 दिनों तक बिल्कुल हमारा जो है जो सांस्कृतिक गतिविधि है उसके माध्यम से हम इनको दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा दरभंगा रंग महोत्सव। जी, मेरा नाम है श्याम कुमार सैनी, मैं यही दरभंगा रंगमंच से जुड़ा हूँ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक हूँ 2014। सबके द्वारा क्या होगा, लगातार आपको 3 दिन 4 अलग अलग नाटक देखने को मिलेगा, और न केवल दरभंगा का बल्कि दरभंगा के बाहर का भी। तो ये खासियत है, ताकि जब हम बाहर के रंगकर्मियों को देखते हैं तो इससे संस्कृति का आदान और प्रदान होता है। उनके कार्यशैली को हम सीखते हैं, हमसे वो सीखते हैं, और इस तरह एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का ये अवसर मिलता है। क्या इससे ये यकीनन एक्चुअली जो ये आज़ादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, इस बार संस्कृति मंत्रालय ने इसको रखा है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर ही नाटकों का आयोजन करें, मंचन करें, और ये जो महोत्सव हो रहा है इसमें उनको प्राथमिकता दें। अब बचपन से लेके अब तक हम लोगों ने भगत सिंह से लेके नेहरू, गांधी और सबके बारे में पढ़ा है, लेकिन हमारे गांव देहात में जो 1857 हो या उसके बाद की क्रांतियां हुई हैं, हर लेवल पे छोटे छोटे लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, जिनके योगदान को हम भूल चुके हैं। अगर आपने हिंदुस्तान का एक आर्टिकल आया था 1857 के ऊपर, आप जब 50 साल उसका पूरा हुआ था, 100 साल पूरा हुआ था, तो गांव देहात में पोखर के किनारे एक मंदिर बना होता था। वो उन हीरो जो होते थे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी के, अपने गांव के, उनको किताबों में तो स्थान दिया नहीं गया या मिल नहीं पाया किसी भी कारण से, लेकिन उनके स्थानीय निवासियों ने उनको उन मंदिर के द्वारा जीवंत रखा, याद रखा, अपने बच्चों को सुनाया। अब हम सरकार चाहती है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी मंच प्रदान करने का एक मौका दे, और ये हमारे लिए और तमाम रंगकर्मियों के लिए सौभाग्य। कार्यक्रम का लोकेशन जो है वो दिघी पोखर के किनारे ही, जहां आप अभी हम सब बैठे हैं, ये मैथिली साहित्य परिषद है।
यहाँ पे शुरू होगा और ये लगभग 3 बजे से हमारा 3 बजे से हमारा शुरू हो जाएगा और रात के 9-10 बजे तक। और इसमें आप बिल्कुल भी ये चिंता ना करें कि शीतलहरी होगी, सर्दी होगी, क्योंकि रंगमंच की अपनी एक ऊष्मा होती है, उसकी एक अलग ही एक ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से हम सब एकदम गर्म रहते हैं। सुरक्षा का इंतजाम रहेगा? जी, रंगकर्म इतने अनुशासित होते हैं कि यहाँ ऐसी कोई भी पिछले 5 साल में, पिछले 10-20 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि एक कुर्सी भी टूटी हो। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम प्रकाश बंधु हुआ। क्या है? जी, मैं रंगकर्मी हूँ। मैं मैथिली साहित्य परिषद का एक स्वयंसेवी होने के नाते इस परिसर में यह आह्वान का स्वागत करता हूँ। और ये वास्तविक सत्य है कि श्याम और प्रकाश के नेतृत्व में इस परिसर में सांस्कृतिक एक क्या कहा जाए उसको क्रियाशील हो गई है। लोग यहाँ जमा होने लगे हैं, एकत्र होने लगे हैं। आप जैसे रंगकर्मी यहाँ आने लगे हैं, पत्रकार आने लगे हैं, और आपकी सहयोग से ही कोई भी कार्यक्रम सफल हो सकता है, जिसमें कि आपका भी सहयोग चाहिए। अतः आगामी कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं। अपना परिचय दीजिए। अच्छा, मेरा नाम मोहन मैथिली साहित्य परिषद के स्वयंसेवी सामाजिक कार्य करता हूँ और मैं इनके साथ जुड़ा रहता हूँ कि बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में ये एक नेशनल लेवल का के कलाकार कभी भोपाल, यूपी, आसाम, पटना, दिल्ली, बम्बई, ये सब से को जोड़ करके और यहाँ ये काम करते हैं। अब बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में करते हैं। तो इस जगह पर जब होती है तो डॉक्टर गणपत मिश्रा का भी मुझे आने लगता है कि उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर ये जगह एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो। और मैं इन लोगों से अनुरोध किया, निवेदन किया, और इस काम में जो मैथिली साहित्य परिषद है उसके सारे पदाधिकारी और जो भी हैं वो सब लोग सहयोग करते हैं, इनको जगह देते हैं और ये रोशनी जलाने का काम, सांस्कृतिक रोशनी जलाने का काम करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी सफलता की मैं कामना करता हूँ, शुभकामनाएं।